सर्वप्रथम जनगणना जो शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और आईने अकबरी जो अबुल फजल की आईने अकबरी है वहां से हमको दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। तो ये मैंने आपको साफ साफ लिख दिया है कि सर्वप्रथम जनगणना शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र। आगे बता दूं विश्व में सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों स्वीडन में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? स्वीडन में हुई थी। विश्व की पहली जनगणना दोस्तों वो दोस्तों कब हुई थी? 1749 में। कब हुई थी? 1749 में हुई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। आगे बता दूं भारत में प्रथम जनगणना, विश्व की प्रथम जनगणना तो स्वीडन में हुई थी दोस्तों 1749 में। आगे आता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान से सुन लेना। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। लेकिन ये जनगणना थी ना दोस्तों जो 1872 में हुई थी, ये दोस्तों व्यवस्थित जनगणना नहीं थी दोस्तों। जो दोस्तों व्यवस्थित जनगणना थी वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। वो भी मैंने आपको लिख दिया है कि व्यवस्थित रूप से भारत में प्रथम जनगणना, व्यवस्थित रूप से भारत में प्रथम जनगणना हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। यदि आपसे पूछ ले भारत में प्रथम जनगणना वो तो हुई थी दोस्तों कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना दोस्तों वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। आगे चलते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना। जो हमारा देश दोस्तों स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहली जनगणना दोस्तों 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। तो याद रखना स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में, भारत में पहली जनगणना 1872 में, व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। आगे चलते हैं दोस्तों कि भारत में जनसंख्या में कमी का दशक कौन सा रहा है। ध्यान से सुन लेना क्योंकि आपको पता होगा लगातार दोस्तों 1881 से, कब से दोस्तों? 1881 से लगातार दोस्तों 10 वर्षों में क्या होती है? जनगणना होती है। तो दोस्तों सबसे कम जो जनसंख्या बढ़ी थी, सबसे कम जो जनसंख्या बढ़ी थी वो समय था दोस्तों 1911 से 1921। भारत में जनसंख्या कमी का दशक रहा है वो रहा है 1911 से 1921। बार बार रिपीट होता है, ध्यान से सुन लेना। भारत में जनसंख्या कमी का जो दशक रहा है वो रहा है 1911 से 1921। और दोस्तों भारत में जनसंख्या वृद्धि का दशक रहा है 2011 तक। सर्वाधिक जो दोस्तों जनसंख्या बढ़ी है वो बढ़ी है 1961 से लेकर 1971 के बीच में। कब बढ़ी है? 1961 से लेकर 1971 के बीच में तो जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। और सबसे कम दोस्तों मतलब कि जनसंख्या में जो कमी दर्ज की गई है वो 1911 से 1921 के बीच में। ये भी मैंने आपको लिख दिया है। आगे बता दोस्तों 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। आप ये लगा भी सकते हैं दोस्तों 1981 से लेकर 2011 तक। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत के कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की जनगणना थी। मैंने आपको साफ साफ लिख दिया है 15वें नंबर की जनगणना थी। आगे बता दोस्तों स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी ये दोस्तों भारत की तो 15वीं जनगणना थी। और यदि आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत की, क्योंकि स्वतंत्र की जनगणना पहले हुई थी 1951 में, तो स्वतंत्र भारत की जो 2011 में जनगणना हुई थी वो दोस्तों 7वें नंबर की जनगणना थी। कौन से नंबर की थी? 7वें नंबर की जनगणना। मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। आगे बता दूं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कब का दोस्तों? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य। आगे बता दूं जनगणना जो दोस्तों 2011 में जनगणना हुई थी उसका जनगणना आयुक्त किसको निर्वाचित किया गया था? तो जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। कौन था दोस्तों? सी चंद्रमौली। इसके अलावा दोस्तों जो 2011 में दोस्तों जो जनगणना हुई थी उसके दोस्तों आंकड़े कब तक आए थे दोस्तों? वो अंतिम आंकड़े आए थे वो 30 अप्रैल 2013 में आए थे। कब आए थे दोस्तों अंतिम आंकड़े? 30 अप्रैल 2013 के अंदर दोस्तों अंतिम आंकड़े आए थे। जनगणना दोस्तों 2011 के अंतिम आंकड़े कब आए थे? 30 अप्रैल 2013 को। और खर्च कितना हुआ था एक व्यक्ति पे दोस्तों? लगभग दोस्तों 18.19, कितना? 18.19 दोस्तों रुपए प्रति व्यक्ति खर्च हुए थे। 2011 में जो जनगणना हुई थी ना उसमें कितने रुपए खर्च हुए थे? 18.19 प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति, ध्यान से सुन लेना।
अब इधर को चलते हैं दोस्तों, 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि 2011 में भारत की जनगणना कितनी थी और 2001 में भारत की जनगणना कितनी थी। तो ध्यान से सुन लेना, 2011 में भारत की जनगणना थी वो 121 करोड़ थी। कितनी थी दोस्तों, 121 करोड़ थी दोस्तों। कब, 2011 में। और 2001 की बात कर लूं तो 2001 में दोस्तों कितनी थी, 102 करोड़। कितनी थी, 102 करोड़। 2001 में तो थी दोस्तों 102 करोड़ और 2011 में कितनी थी, 121 करोड़। अब आगे चलता हूं दोस्तों, 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या, जो 2011 में जो दोस्तों आपकी जनगणना हुई थी उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा दोस्तों, यूपी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कौन सी जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों यूपी फर्स्ट नंबर पे आता है। अब यहाँ कितनी जनगणना है ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, 19 करोड़। लगभग दोस्तों 19 करोड़ जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है उत्तर प्रदेश में। अब तो दोस्तों बहुत ज्यादा हो गई है, ये मैं 2011 की बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र। पहले नंबर पे आता है यूपी, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे नंबर पे आता है बिहार। ये तो मैं आपको बता रहा हूं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले दोस्तों, ठीक है। जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है वो राज्य बता रहा हूं। पहले नंबर पे आता है यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की कितनी है, सर्वाधिक है 19 करोड़। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं बहुत बच्चों पे याद नहीं होते, मैं ट्रिक भी लेकर आया हूं। तो ट्रिक हमारी हो जाएगी दोस्तों उमाबाई। ट्रिक का क्या नाम है, उमाबाई। ऊ से हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, मां से हो जाएगा दोस्तों क्या, मां से हो जाएगा महाराष्ट्र और बाई से हो जाएगा दोस्तों बिहार। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, उमाबाई। तो ये तो दोस्तों मैंने सर्वाधिक जनसंख्या वाले बता दिए। अब चलते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है वो कौन सा राज्य है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आता है सिक्किम। कौन सा राज्य की दोस्तों सबसे कम जनसंख्या है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। कितनी है, लगभग दोस्तों 6 लाख। कितनी है ये भी मैंने लिख दिया है, लगभग 6 लाख है। पहले नंबर पे आता है सिक्किम, दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम और तीसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ये है दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। अब याद कैसे करें, ट्रिक बताओ। तो ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों, सीमी अरुणा। ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी, सीमी अरुणा। सी से हो जाएगा सिक्किम, मी से हो जाएगा मिजोरम, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने आपको जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य बता दिए, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य बता दिए। अब चलते हैं दोस्तों, जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ। कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो कौन सा है दोस्तों, वो हमारा है दिल्ली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, दिल्ली के अंदर। और सबसे कम दोस्तों 2011 में दोस्तों जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े हमको बताते हैं कि सबसे कम दोस्तों जो जनसंख्या है वो दोस्तों कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है, वह है दोस्तों लक्षद्वीप की। कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है, लक्षद्वीप की जनसंख्या कम है और सर्वाधिक है दिल्ली की। कौन से केंद्र शासित प्रदेश की, दिल्ली की। तो दोस्तों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों।